जय श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी जब विराट सृष्टि का दर्शन करते हैं तो आगे उन्होंने क्या पाया कि उस विराट पुरुष के शरीर से ही उनका भी प्रादुर्भाव हुआ है, अर्थात उनके नाभि कमल में ब्रह्मा जी अपने आप को स्थापित पाए। तब उन्होंने जाना कि वास्तविक में इस जगत के नियंता, जिनको उन्होंने अपने चित्त में ध्यान में दर्शन किया है, उस जगत के नियंता ये जो विराट पुरुष हैं यही हैं। और उन्होंने उनका नाम रखा है नारायण। नारायण का अर्थ होता है जल में शयन करने वाले, नार का अर्थ होता है जल, और उस जल में शयन करने वाले को नारायण नाम रखा गया। उन नारायण के नाम से उन्होंने पुकारा है। श्रीमन नारायण अर्थात समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण जो महापुरुष हैं, जो भगवत पुरुष हैं, भागवत पुरुष हैं, जिनको प्रथम पुरुष कहा गया है, पुराण पुरुष कहा गया है, विश्व पुरुष कहा गया है, उस विराट पुरुष का नाम ही श्रीमन नारायण है। उन्होंने पाया कि जगत के नियंता तो श्रीमन नारायण हैं और मैं एकमात्र उनके आदेश का पालन करने वाला हूं। जब ब्रह्मा जी तपस्या में रत थे और उनकी तपस्या पूर्ण हो गई थी, तब श्री हरि नारायण स्वयं प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के उन्होंने सृष्टि की रचना करने का आदेश किया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी अब आप सृष्टि की रचना करिए, और इसके लिए उन्होंने एक विधि बताया। उस विधि का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव आज प्रथम रूप से इस प्रकार से हुआ है। प्रथम किसने सुनाया है? श्री हरि नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी को सुनाया है। उसका स्वरूप कैसा था? चतुष्पदी, अर्थात 4 पदों वाला, 4 श्लोक वाला। 4 श्लोकों में श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भगवत महापुराण का श्रवण कराया है, और उसी श्रीमद् भगवत महापुराण को, उसी चतुष्पदी भागवत को ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद को सुनाया है। मैंने आपको मानस सृष्टि के समय सुनाया था कि अत्रि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त आदि जो ऋषि थे उनमें नारद भी थे। ये उनके मानस पुत्र है। 10 मानस पुत्र हुए थे, उनमें नारद जी का भी स्थान है। उन नारद जी ने यह प्रश्न पूछा था एक बार श्री हरि नारायण से कि हे श्री हरि नारायण, आप किसका ध्यान करते हैं? तब श्री नारायण ने बताया था कि मैं श्रीमद् भगवत महापुराण का ही चिंतन किया करता हूं और उन्हीं के ही ध्यान में रहता हूं। ऐसा उन्होंने नारद जी को बताया था, और उन्होंने यह बताया कि मैं उन्हीं का ही ध्यान करने के कारण मैं विश्व का पालन करने में सक्षम, निर्माण करने में सक्षम, और एक दिन अपने संकल्प मात्र से इसे नष्ट कर देने में भी सक्षम रहता हूं। ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी को श्रवण कराया था। और उस चतुष्पदी भागवत को नारद जी ने व्यास देव जी को श्रवण कराया था। जब सरस्वती नदी के किनारे व्यास देव जी चिंतित होकर के बैठे हुए थे, दुखी होकर के बैठे हुए थे, खिन्न अवस्था में बैठे हुए थे, तब उन्होंने श्रवण कराया। इसकी कथा को हम श्रवण कर चुके हैं। उस चतुष्पदी भागवत को व्यास जी विस्तार करते हैं और अपने पुत्र सुखदेव स्वामी को श्रवण कराए हैं, और सुखदेव स्वामी उसी पुराण को राजा परीक्षित को श्रवण करवाते हैं। गंगा के तट पर जब राजा परीक्षित आमरण अनशन के लिए निकल जाते हैं, जब उनको श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला था, इस कथा को भी आप श्रवण कर चुके हैं। उसी कथा को शौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज उस कथा को श्रवण करवा रहे हैं। आइए हम चतुष्पदी भागवत है क्या, उनके श्लोक का सूक्ष्म रूप से अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। चतुष्पदी भागवत अर्थात 4 पदों वाला भागवत, इसका अर्थ है इसमें भागवत के बारे में विस्तृत रूप से, भगवान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे भगवान ध्यानावस्था में थे, कैसे अंड को फोड़ करके भगवान का प्रादुर्भाव होता है, उस भगवान ने कैसे जल में शयन करते हैं, शयन अवस्था में उन्होंने कैसे प्रकृति
और पुरुष का मिलन करवाया है। उस प्रकृति से कौन कौन से तत्व का निर्माण हुआ इसके बारे में आप श्रवण कर चुके हैं। उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, यहां तक कि आप कथा को श्रवण कर चुके हैं। उस चतुष्पदी भागवत में उसके प्रथम श्लोक में बताया गया है आत्मा एवं परमात्मा के विषय में। आत्मा एवं परमात्मा के बारे में कहा गया है कि ये दोनों एक हैं, इन दोनों में भेद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप है शुद्ध, अर्थात इस पर किसी प्रकार का दोष नहीं लग सकता है, नहीं लगता है, क्योंकि किसी प्रकार का दोष आत्मा को छू नहीं सकती। यह बुद्ध है अर्थात समस्त ज्ञान से परिपूर्ण है। यह मुक्त है अर्थात जीवन एवं मरण से यह मुक्त है। शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है एवं नित्य है। नित्य अर्थात शाश्वत है। जैसे आदि ब्रह्म का विनाश नहीं हो सकता, वैसे ही आत्मा का भी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जब सृष्टि का प्रलय होता है तब आत्मा परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाती है। यही सृष्टि का क्रम है, पुनः निर्माण और पुनः विलय। इसलिए दोनों में भेद नहीं करना चाहिए, ऐसा पहले श्लोक में बताया गया है। और उस श्लोक में यह भी कहा गया है कि मैं ही जगत का आधार हूं, मैं ही जगत का नियंता हूं, इस सृष्टि का पालन करता, इस सृष्टि को बनाने वाले, रचने वाले और अंत में इसको प्रलय के गोद में समाने वाले मैं ही हूं, ऐसा उसमें बताया गया है। दूसरे पद में भक्ति के बारे में बताया गया है कि ईश्वर के भक्ति में ही जीव को, ईश्वर के भक्ति में ही जीव को रत रहना चाहिए, क्योंकि जब जीव उस ब्रह्म की उपासना में रत रहता है तो उसे भक्ति की प्राप्ति होती है। और भक्ति से उसे क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति करते करते जीव नाना प्रकार के विषय के बारे में सुनना चाहता है, श्रवण करना चाहता है, पठन पाठन करना चाहता है, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। और ज्ञान से उसको वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य अर्थात किसी मोह से, आसक्ति से दूर हो जाना, इसे वैराग्य कहा गया है। और जब वैराग्य का आगमन होता है शरीर में, तब आदमी मुक्त हो जाता है और यही परम मोक्ष है, यही परम पद है। दूसरे पद में भक्ति के बारे में बताया गया है। तीसरे पद में विश्व, ये जो सृष्टि है, इसको मिथ्या कहना व्यर्थ है, यह माना गया है। संसार को व्यर्थ कहना उचित नहीं है, क्योंकि संसार का मूल स्वरूप कौन है? स्वयं ब्रह्म, स्वयं परमात्मा है, श्रीमन नारायण है। ये जो सृष्टि है यह भगवान का शरीर है, उनका साकार शरीर है। तो सृष्टि को मिथ्या मानना भी गलत बताया गया है। सृष्टि में, संसार में रहते हुए जीव उस सृष्टि को भगवतमय देखते हुए, दर्शन करते हुए अपने कल्याण के विषय में संकल्प लें, कल्याण का कार्य करें और अपने आप को मोक्ष में पहुंचाए। यही तीसरे पद में बताया गया है। चौथे पद पर केवल भगवान नाम संकीर्तन के विषय में बताया गया है। भगवान का चिंतन, भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान के नामों का जाप, भगवान का मनन करना और ऐसा करते हुए एक दिन परम पद को प्राप्त कर लेना, यही भगवत का सार है। इस चतुष्पदी भागवत को श्रवण करके मनुष्य अपने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। जैसे उसको श्रवण करके ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में समर्थ हो गए, अपने आप को पा लिए कि मैं कौन हूं यह पहचान गए, वैसे ही हर जीव, हर ईश्वर के बनाए हुए संतान इस भागवत महापुराण को श्रवण करके, उनका चिंतन करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, पूर्ण मोक्ष का नाम दिया गया है। जय श्रीमन नारायण।